हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जयवीर। सो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग होती क्या है एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ राउटर एंड देन मैंने किया था अपने पास क्या टाइप्स ऑफ राउटिंग के अंदर मैंने डायरेक्टली कनेक्टेड राउटिंग की आपको वीडियो डाल के रखी है, प्लेलिस्ट में मैंने रखी है, आप जाके चेक कर लेना। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिक एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग। क्लियर है। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट राउटिंग होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टैटिक राउटिंग की। स्टैटिक राउटिंग के अंदर क्या होता है, मैनुअल आपको क्या करना पड़ता है, रूट देना पड़ता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। जब हम क्या करते हैं, किसी भी पैकेट को सेंड करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मैनुअल कनेक्शन देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे आता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 राउटर ले लेते हैं हम। ठीक है। मैं एक प्रैक्टिकल के लिए 3 राउटर ले रहा हूँ। जैसे एक राउटर ये है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब अगर यहाँ से यहाँ आपको डेटा शेयर करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैनुअल पाथ दोगे। राउटर ऑटोमेटिक डिसाइड नहीं करेगा, आप क्या करो, यहाँ पे मैनुअल पाथ दोगे कि आपको डेटा कैसे शेयर करना है। समझे मेरी बात को। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको स्टैटिक राउटिंग सबसे ज़्यादा सिक्योर राउटिंग मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, राउटर क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ, उसको सबसे छोटा जो पाथ मिलता है उससे क्या करता है, डेटा शेयर करता है, जहाँ से वो क्या करे, इजीली कम्युनिकेशन कर पाए। लेकिन स्टैटिक राउटिंग के अंदर क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, मैनुअल उसके अंदर रखना पड़ता है कि आपको पैकेट कहाँ से सेंड करना है। ठीक है। तो चलते हैं इसको पैकेट ट्रेसर के ऊपर। फटाफट से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैनुअल कनेक्शन कर लेता हूँ। क्लियर है। यहाँ पे फटक से हम क्या करते हैं, टोपोलॉजी बना लेते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, मल्टीपल सिस्टम के आपस में कनेक्ट करेंगे, मल्टीपल राउटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। एंड देन हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले मैं राउटर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने राउटर ले लिया 2621 सीरीज़ का। क्लियर है। एंड देन इसके आप कॉन्फ़िग मोड पे आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर आप कॉन्फ़िग मोड पे ना भी जाओ, आप सिर्फ कर्सर छोड़ दो राउटर के ऊपर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 पोर्ट है, फास्ट इथरनेट पोर्ट। क्लियर है। तो हमें एक एक्स्ट्रा पोर्ट की नीड होगी। मैंने बोला था राउटर टू राउटर कनेक्ट करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, सीरियल पोर्ट की। मैं आपको पहली वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सीरियल पोर्ट कहाँ यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सीरियल पोर्ट सबसे पहले राउटर पे लगा देंगे। तो कोई भी किसी भी डिवाइस पे में कुछ भी लगाने से पहले क्या करना पड़ता है, उसको ऑफ करना पड़ता है। हमने राउटर को ऑफ किया। यहाँ पे सारे के सारे पोर्ट हैं। क्लियर है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी पूरी थ्योरी नीचे पढ़ सकते हो। जैसे आप लास्ट वाले पे क्लिक करोगे तो इसके बारे में लिखा हुआ है क्या चीज़ है। ठीक है। सेकंड लास्ट पे क्लिक करोगे तो इसके बारे में लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे द डुअल सीरियल पोर्ट वैन इंटरफेस कार्ड। क्लियर है। तो मुझे भी यही चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको। क्लियर है। सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर एक और चीज़ है, आपको क्या करना है, इसका पावर ऑन कर देना है। क्लियर है। अब आप यहाँ पे अगर कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करते हो तो ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करते हो तो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 राउटर से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्लियर। यहाँ पे मैंने 3 राउटर कनेक्ट कर दिए। तीनों को मैं क्या करूँगा, अपना अपना नेटवर्क दूंगा इनका, और इसके अंदर मैं आपको क्या सिखाऊंगा, DHCP कॉन्फ़िगरेशन करना भी सिखाऊंगा। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, कोई भी स्टेप स्किप ना करें। हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में क्या करते हैं, स्टेप स्किप कर देते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि कुछ चीज़ें मैंने वीडियो के बीच में इंपॉर्टेंट बताई रहती है और आप उस चीज़ को क्या करते हो, मिस कर देते हो। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को देखना है, कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है। क्लियर है। इसके अंदर हम देखेंगे DHCP कॉन्फ़िगरेशन, पीसी को ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएगी। कभी भी वो CCNA का प्रैक्टिकल करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले टोपोलॉजी बनानी है। टोपोलॉजी बनाने के बाद आपको क्या करना है, मैनुअल नेटवर्क लिख देने। क्लियर है। कॉन्फ़िगरेशन तो आप बाद में करोगे, लेकिन पहले क्या करो, मैनुअल नेटवर्क लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। मैनुअल नेटवर्क लिखने का फ़ायदा क्या होगा आपका, कि आप क्या कर पाओगे, ईजिली बाद में अपनी टोपोलॉजी को समझ पाओगे कि मेरी टोपोलॉजी है क्या। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे 3 नेटवर्क दे दिए हमारे पास। जैसे मैं यहाँ पे IP दे रहा हूँ, जो मैं स्पोर्ट को दूंगा 10, 20 और 30। यहाँ पे हम ले लेंगे 40 का नेटवर्क। 40.0.0.1 इस साइड आ जाएगा, 40.0.0.2 इस साइड आ जाएगा। ठीक है। 40.0.0.2, और यहाँ पे लेंगे हम 50.0.0.1, एंड देन यहाँ ले लेंगे हम
.0.0.2। ध्यान से समझना मेरी इस बात को, जो मैं मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में कर रहा हूँ, जो मैं अब यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, ये आउटर में जो भी मैं सारा कुछ लिख रहा हूँ, इसका बेनिफिट क्या होगा कि इन केस इन फ्यूचर आप यहाँ पे इस टोपोलॉजी को देखते हो तो आपको ईजिली समझ में आएगा आप इस टोपोलॉजी के अंदर कर क्या रहे हो। समझे मेरी बात को, इसके अंदर हो क्या रहा है आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑटो केबल सेलेक्ट करता हूँ, आपको कंट्रोल प्रेस करके केबल पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक क्या होगा आप यहाँ पे कनेक्शन कर पाओगे। क्लियर है। यहाँ से कनेक्शन मैं पीसी पे कर देता हूँ, फटाफट से हम क्या करते हैं यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, इन केस अगर आपने सीसीएनए का कोई भी पार्ट स्किप किया है तो प्लीज़ उसको जाके कवर कर लो, क्योंकि आपको आगे वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। राउटिंग का मैंने आपको हर एक पार्ट सारा कुछ डिटेल में इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, मैनुअल जाके यहाँ पे सारा कुछ क्या करना है, चेक करना है। अपने मेरी प्लेलिस्ट मैंने पूरी शेयर की हुई है सीसीएनए की, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फटाफट आईपी दे देंगे। तो ध्यान देना, इस वाले पोर्ट को जो आईपी दूंगा मैं, इस वाले पोर्ट को दूंगा FA0/0 को दूंगा मैं 10 का 1, और यहाँ पे SE0/0 को दूंगा मैं 40 का 1, ठीक है। इसको जो मैं आईपी दूंगा 20 का 1, और इस वाले को यानी SE0/0 को दूंगा 40 का 2, इसको दूंगा मैं 50 का 1, और इसको दूंगा मैं 50 का 2, और इसको दूंगा मैं 30 का 1। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर राउटर के हमेशा जितने पोर्ट होंगे, राउटर के जितने वैन इंटरफेस होते हैं, सब पे क्या होता है, डिफरेंट नेटवर्क डलता है। जैसे इस पे मैंने 20 का डाला, इस पे 40 का, इस पे 50 का, अलग अलग नेटवर्क डले हुए। सेम नेटवर्क आप नहीं डाल सकते, सेम नेटवर्क डालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कभी भी आपको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टोपोलॉजी बनानी है, देन उसके बाहर आपको आईपी लिख देनी है, देन हम क्या करेंगे, इंटरफेस को आईपी दे देंगे। क्लियर है। नो करना है आपको, आपको इनेबल करना है, देन आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे आ जाना है, इंटरफेस को सेलेक्ट करना है आपको, INT FA0/0, आईपी दे देना है इसको, आईपी एड्रेस मैंने क्या बोला, इसको देना है आपको 10 का 1 स्पेस, इसका सबनेट मास्क दे दोगे आप। क्लियर है। और देन आप क्या करोगे, इसको नो शट डाउन कर दोगे। नो शट डाउन करने के बाद हम चाहते हैं यहाँ पे क्या करना, DHCP कॉन्फ़िगरेशन करना। DHCP कॉन्फ़िगरेशन का फ़ायदा क्या होगा कि मेरे को पीसी पे जाके मैनुअल आईपी नहीं देनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक क्या होगा, मेरा सिस्टम आईपी ले लेगा। तो उसके लिए कमांड होती है IP DHCP पूल। क्लियर है। पूल क्रिएट करेंगे हम, एक जयवीर नाम दे दो पूल को, ठीक है। पूल क्रिएट करना, पूल का मतलब क्या है, जैसे पूल हमारे पास क्या काम आता है, अगर कहीं पे रिवर है वहाँ पे पूल का क्या काम होता है, इधर से उधर लेके जाना। तो यहाँ पे DHCP पूल भी क्या काम करता है, आईपी प्रोवाइड कराता है किसको, पीसी को, ठीक है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटर दे देंगे। डिफ़ॉल्ट राउटर हमेशा क्या होता है, राउटर की आईपी होती है जो आपने राउटर को दी है। क्लियर है। तो अभी हमने राउटर को आईपी क्या दी, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ 10 का 1। तो हमेशा डिफ़ॉल्ट राउटर क्या होता है, राउटर की आईपी होती है। देन आपको यहाँ पे नेटवर्क मेंशन करना है कि नेटवर्क आपका कौन सा है। तो हमेशा सबसे छोटा एड्रेस क्या होता है, नेटवर्क आईडी होती है। तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, 10.0.0.0, और इसका सबनेट मास्क हम डाल देंगे यहाँ पे 255.0.0.0, ठीक है। नेटवर्क दे दिया हमने, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एग्जिट कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं, और आप यहाँ पे आके देख सकते हैं इसके अंदर आपको यहाँ पे DHCP कॉन्फ़िगरेशन हो गया होगा। क्लियर है। तो पीसी पे आके हम देख लेते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना है आपको, आईपी पे जाना है, और यहाँ पे क्या करना है आपको, DHCP पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको आईपी मिल जाएगी 10 का 2। क्लियर है। अब फटाफट से हम क्या करते हैं, सब पोर्ट को आईपी दे देते, जैसे SE0/0 को आईपी देंगे अब। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग मोड पे आना पड़ेगा, कॉन्फ़िग T, एंड देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, पोर्ट को सेलेक्ट करना है SE। आप SE लिखो या सीरियल लिखो। क्लियर है। मैंने क्या बोला, आप जैसे INT लिखा है मैंने यहाँ पे, या फिर आप पूरा लिखो इंटरफेस, SE0/0 पोर्ट का नाम है। यहाँ पे आप पोर्ट का नाम चेक कर सकते हो, ये रहा SE0/0। इसको आपको आईपी देना है, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या दे रहा हूँ मैं इसको, 40 का 40.0.0.1, इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। एंटर करते हैं, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको नो शट डाउन कर देंगे, एंड कंट्रोल जेड, ठीक है। अब इस पे मुझे DHCP बनाने की जरूरत नहीं है। DHCP मुझे कहाँ पे बनाना है, बस इंटरनल नेटवर्क के लिए बनाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करना पड़ेगा, 3 आईपी देनी पड़ेगी। तो फटाफट से हम आईपी दे देते हैं, CLI मोड पर आ जाते हैं इसके। यहाँ पे मैं क्या करना है, सबसे पहले नो कर देना है। क्लियर है। क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, हम मैनुअल यानी खुद से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। नो कर देंगे, देन हम इनेबल करेंगे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करेंगे, इंटरफेस FA0/0 यानी कौन सा, ये वाला पोर्ट। इसको आईपी कौन सी देनी, मुझे 20 का देना है। तो आईपी एड्रेस करेंगे 20.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0, एंटर कर देंगे, देन नो शट डाउन करेंगे। क्लियर है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। तो हम दूसरा पोर्ट सेलेक्ट कर देते हैं, INT SE0/1।
क्लियर है? कौन सा वाला पोर्ट? ये वाला। राउटर के आमने सामने के पोर्ट पे हमेशा क्या होता है, सेम नेटवर्क की आईपी डलती है। आमने सामने मतलब ये वाला कोना इस साइड, ये वाला कोना इस साइड। क्लियर है? तो INT SE0/1 मैंने यहाँ पे दिया। तो अगर मैं 0/1 दे रहा हूँ तो 0/ इधर वाला है, ठीक है, 0/0 इधर वाला है। तो इसको जो आईपी दूंगा मैं 0/1 को आईपी दूंगा 50 का, 50.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 इसका सबनेट मास्क। देन मैंने यहाँ पे क्या नहीं लिखा, आईपी एड्रेस नहीं लिखा, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है। तो 50.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 एंटर कर देंगे। देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे नो शट डाउन करना है और फिर एग्जिट कर देंगे। INT SE0/0 कर देंगे। क्लियर है? अब कौन सा पोर्ट? ये वाला पोर्ट, इधर वाला, यानी इसको हम आईपी देंगे 40 का, 40.0.0. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईपी एड्रेस लिख देते हैं। आईपी एड्रेस 40.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0 एंटर, देन नो शट डाउन। क्लियर है? यहाँ पे क्या करेंगे, हम एग्जिट कर देंगे। तीनों को हमने आईपी दे दी, इस पे भी हम क्या करते हैं, आईपी DHCP पूल बना देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे भी DHCP पूल बना देते हैं। पूल का आप सेम नेम दो, डिफरेंट नेम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी आप कोई भी नाम दे सकते हो। आईपी DHCP पूल मैंने यहाँ पे दिया। डिफ़ॉल्ट राउटर में यहाँ पे दे देता हूँ। डिफ़ॉल्ट राउटर आपको क्या देना है, यहाँ पे 20 का 1, 20.0.0.1 एंटर किया आपने। देन आपको यहाँ पे नेटवर्क देना है 20.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 एंटर करेंगे। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट कर देना है। कंट्रोल Z करते हैं। आप यहाँ पीसी पे आके चेक कर सकते हो, आपको यहाँ पे आईपी मिल गई होगी। डेस्कटॉप पे जाएंगे आप, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। यहाँ पे आपको DHCP पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे 20 का नेटवर्क मिल जाएगा। देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे आईपी मिल गई, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी मिल गया हमें। क्लियर है? अब हम चलते हैं तीसरे राउटर पे, जहाँ पे मैं सिर्फ 2 पोर्ट को आईपी देनी है। चलते हैं CLI पे, यहाँ पे हम कर देंगे नो, एंटर, देन इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करेंगे, INT FA0/0 करेंगे। इसको आईपी दे देंगे, आईपी एड्रेस 30 का 1 देंगे, इसको हम 255.0.0.0 एंटर। देन हम क्या करेंगे, इसको नो शट डाउन कर देंगे। क्लियर है? एग्जिट करते हैं, बाद में DHCP बनाते हैं। INT SC सीरियल कौन सा पोर्ट है मेरा, यहाँ पे 0/0 है, तो INT SC 0/0 एंटर करते हैं। आईपी एड्रेस इसको क्या देना है, मुझे 50 का 2 देना है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या दिया, हाँ 50 का 2 देंगे इसको, 50.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0 एंटर करेंगे, नो शट डाउन। क्लियर है? और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। समझे मेरी बात को? अब DHCP पूल बना देते हैं, आईपी DHCP पूल। क्लियर है? KKK एंटर। डिफ़ॉल्ट राउटर क्या करेंगे, हम हमेशा राउटर की आईपी दे देंगे। तो राउटर की आईपी हमने क्या दिया, 30 का 1, 30.0.0.1 एंटर करते हैं। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेटवर्क दे देंगे। नेटवर्क देंगे हम 30.0.0.0, उसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। क्लियर है? और यहाँ पे एंटर करेंगे। एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, यहाँ पे एंटर करेंगे। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पीसी पे जाके आईपी चेक कर लेते हैं। आईपी मिली मुझे, नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ पे DHCP चेक किया मैंने, मेरे को आईपी मिल रही है। क्लियर है? तो मैं इस टोपोलॉजी को सेव कर लेता हूँ, इसको सेम ज्यों कहते हुए मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, ताकि मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा कि मैं इसके बाद अगर डिफ़ॉल्ट राउटिंग करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग बताना आपके लिए, मेरे लिए क्या होगा, ईजी हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या किया, ये सारा काम करके रखा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ राउटिंग चलानी पड़ेगी। क्लियर है? तो इसकी मैं आपको एक बार मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी कैसे है, देखो इसका जो सिंटैक्स है वो क्या, आपको लिखना है IP रूट स्पेस डेस्टिनेशन नेटवर्क स्पेस सबनेट मास्क स्पेस नेक्स्ट होप IP एड्रेस। क्लियर है? तो आके देख लेते हैं यहाँ पे। देखो इस पे अगर मैं राउटिंग करता हूँ, क्लियर है, इस वाले राउटर के लिए अगर मैं राउटिंग करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे मेरी बात को, अगर मैं इस वाले राउटर के लिए, राउटर से राउटिंग करता हूँ किसके लिए, इस वाले और इस वाले नेटवर्क के लिए, तो इस वाले और इस वाले नेटवर्क के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा IP रूट। अगर मैं यहाँ पे IP रूट लिखता हूँ,
अगर मैं 20 वाले नेटवर्क के लिए लिखता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 20.0.0.0 नेटवर्क आईडी, देन उसका सबनेट मास्क 255.0.0.0, अब स्पेस नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। इस राउटर के लिए इस तरफ आने के लिए, इस राउटर से इस तरफ आने के लिए नेक्स्ट होप कौन सा, ये वाला है, क्योंकि ये तो यही है ना, इसके नेक्स्ट कौन सा, ये वाला है। तो हमेशा नेक्स्ट होप कौन सी होती है, जस्ट नेक्स्ट वाली आईपी, ठीक है। तो नेक्स्ट होप कौन सा है इसका, 40.0.0.2, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं। अब हम बात करेंगे आईपी रूट। क्लियर है, मेरे पास यहाँ पे दो नेटवर्क हैं, यहाँ से कनेक्शन करने के लिए दो नेटवर्क हैं, एक हमारे पास 20 का, एक हमारे पास 30 का है। तो 20 के लिए तो मैंने क्या बोला, 40 का 2 हो गया, तो 30 के लिए भी क्या होगा, नेक्स्ट होप 40 का 2 होगा, क्योंकि मुझे अगर ये पैकेट यहाँ से यहाँ भेजना है तो नेक्स्ट होप मेरे पास क्या होगा, यही वाला होगा। समझे मेरी बात को, क्योंकि इधर आने के लिए नेक्स्ट होप का मतलब होता है जो आपका नियरेस्ट पड़ रहा है, नियरेस्ट हमेशा ये वाला पड़ रहा है। क्लियर है, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जाके देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईपी रूट, ये वाला नेटवर्क कौन सा हमारा 30 का नेटवर्क है, तो 30.0.0.0। क्लियर है, दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, ये वाला नेटवर्क हमारे पास कौन सा है, 30 का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 का नेटवर्क है, और यहाँ पे हम करेंगे क्या, 30.0.0.0 स्पेस सबनेट मास्क 255.0.0.0 और नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा, 40 का 2। एंटर करते हैं। क्लियर, कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ पे। अब ध्यान देना, इस पे हम आते हैं, इस वाले राउटर पे आपको अगर कोई भी काम करना है तो आपके पास अगर इधर पैकेट भेजना है, यानी आपको इस वाले राउटर से 30 के लिए पैकेट भेजना है तो नेक्स्ट होप कौन सा होगा, 50 का 2 होगा। और अगर इस वाले राउटर से आपको 10 के लिए पैकेट भेजना है तो कौन सा होगा, नेक्स्ट होप 40 का 1। क्लियर है, तो चलते हैं राउटर पे और यहाँ पे हम कमांड चलाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे हमें जाना पड़ेगा, आईपी रूट करेंगे, आईपी रूट 10 का नेटवर्क दे देंगे, यहाँ पे 10.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0। एंटर करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट होप डाल देंगे। इसके लिए अगर पैकेट इधर भेजना है तो नेक्स्ट होप ये होगा 40 का 1, 40 का 1। क्लियर है, एंटर कर देते हैं। अब आईपी रूट करते हैं। आईपी रूट 30 के नेटवर्क के लिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये वाला पैकेट अगर इस साइड जाएगा, ठीक है, अगर ये वाला पैकेट इस साइड जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 30 के नेटवर्क के लिए क्या है, 50 का 2 है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 50 का 2 देना पड़ेगा, 255.0.0.0 0.0.0 स्पेस 50 का 2। क्लियर है, 50 का 2 कौन सा, ये वाला। एंटर करते हैं एंड देन हमें क्या करेंगे, कंट्रोल जेड कर देंगे। क्लियर है, अब लास्ट वाले राउटर पे चलते हैं। लास्ट वाले राउटर पे हमें दो नेटवर्क से पिंग कराना है, 10 से 20 से, और नेक्स्ट होप कौन सा है, 50 का 1 ही होगा, क्योंकि इस साइड कुछ नहीं है, सब कुछ इस साइड। नेक्स्ट होप मैंने बोला जो नेक्स्ट, जो मेरी नियर बाय आईपी होगी, तो इसके नियर बाय आईपी कौन से, ये वाली है। क्लियर है, तो आपके लिए नेक्स्ट होप इसके लिए भी ये होगा, इसके लिए भी ये होगा। ठीक है, तो चलते हैं राउटर के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िग टी करना है, देन मुझे लिखना है आईपी रूट 10.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 स्पेस 50 का 1। एंटर करते हैं, देन आप कमांड चला दोगे यहाँ पे किसके लिए, 20 के नेटवर्क के लिए सेम कमांड चला दोगे। 20 का नेटवर्क कौन सा है, ये वाला, आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कमांड चलानी है। अगर आपको पता करना है कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन करी हो सही है नहीं है, कंट्रोल जेड करो, आप यहाँ पे करो शो आईपी रूट। क्लियर है, शो आईपी रूट करोगे तो आपको यहाँ पे जैसे डायरेक्टली कनेक्टेड में हमने देखा था, हमें दिखा रहा था वो वहाँ पे सिर्फ सीसी, तो यहाँ पे हमें सीसी के अलावा एसएस भी दिखाएगा। एस का मतलब देखो हमारे पास 4 नेटवर्क हैं, 10, 20, 30, 50। ठीक है, 40 का नेटवर्क जो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या काम कर रहा है, यानी राउटर कनेक्टिविटी में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे सारे के सारे नेटवर्क किसके थ्रू कनेक्ट हो गए हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ एस। एस का मतलब क्या, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे एस का मतलब क्या है, स्टैटिक। तो हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया, स्टैटिक राउटिंग का यूज़ किया है। क्लियर है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैकेट सेंड करके देख लेते हैं। इनकेस इस वाले पीसी से मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पीसी को पैकेट भेज रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला, पहला पैकेट मेरा ड्रॉप होगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं
इस वाले पीसी से अगर मैं इस वाले पीसी को पैकेट सेंड करता हूँ तो मेरा क्या हुआ यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। तो ये जो हमने यहाँ पे पढ़ी इसको बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग। इसके अंदर हमने क्या किया, मैनुअल पाथ दिया। मैनुअल पाथ हमने क्या दिया यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं आपको कमांड दिखा दूंगा यहाँ पे, आईपी रूट डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस सबनेट मास्क स्पेस नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस दे दो, या तो आप क्या दे दो, नेक्स्ट इंटरफेस दे दो। क्लियर है, या तो आप ये वाला इंटरफेस का नाम दे देते, या तो आप ये वाली आईपी देते। ठीक है, समझे मेरी बात को। तो ये क्या थी हमारे पास, स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग डिफॉल्ट राउटिंग पे। डिफॉल्ट राउटिंग के यहाँ पे एक ऐसी राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कहाँ काम आती है, जहां पे आपको डेस्टिनेशन पता नहीं होता है। समझे मेरे, जहां पे आपके पास क्या है, डेस्टिनेशन अननोन है। देखो ये क्या बोल रहा हूं मैं, जर्नली यूज ऑन द इंटरनेट वेयर द डेस्टिनेशन आर अननोन। फॉर एग्जांपल आपके घर पे राउटर लगा के आईएसपी वाला चले गया, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया, कनेक्शन देके वो चले गया। क्लियर है, लेकिन उसने क्या मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करी होगी। जैसे मैं आपको इसमें बता दूं, यहाँ पे 2 राउटर हैं, तो दुनिया में हज़ारों राउटर हैं, हज़ारों नेटवर्क हैं, लाखों नेटवर्क है। क्या उसने लाखों नेटवर्क के साथ राउटिंग करी होगी? नहीं करी होगी। और बिना राउटर के कनेक्शन हो नहीं सकता। तो उसने क्या किया, वहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग का यूज़ करके क्या किया, ऑटोमेटिक क्या हुआ, जितने भी नेटवर्क होंगे सबसे वो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो डिफॉल्ट राउटिंग में क्या करना पड़ता है आपको, उससे कनेक्टिविटी होती है जहां पे आपको डेस्टिनेशन पता नहीं होता है। यानी सेंड करना है, मुझे कोई भी पैकेट सेंड करना है, मैं जैसे ही लिखूंगा मुझे कोई भी चीज़ आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा google.com, google.com एक मेरे पास पर्टिकुलर डोमेन है, तो मुझे गूगल का पेज हो गया। अगर आप इंटरनेट पे जाओ, इंटरनेट पे आप जाके लिखो, वहाँ पे इंटरनेट लिख दो, तो वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपके पास आ जाता है। क्योंकि वो क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एक डेस्टिनेशन से आपने नहीं मांगा है, आपने मांगा है वहाँ पे इंटरनेट से। तो आपने इंटरनेट लिखा, वहाँ पे ऑटोमेटिक आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ गए। ठीक है, तो देख लेते हैं आपको कि डिफॉल्ट राउटिंग कैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको राउटर पे जाना है। ठीक है, राउटर पे जाने के बाद आपको करना है, CLI मोड पे आ जाना है। ये पूरी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी पहले। क्लियर है, मैंने आपको याद होगा कॉपी किया था। आपको यहाँ पे इनेबल करना है, देन आपको कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करना है, और आपको यहाँ पे लिखना है IP रूट 0.0.0.0। मैं जब नेटवर्किंग आपको पढ़ाया था, या फिर CCNA का स्टार्टिंग मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था कि 0.0.0.0 जो नेटवर्क होता है वो रिजर्व रहता है किसके लिए, डिफॉल्ट राउटिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सिंटैक्स होता है, क्या होता है, 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0.0 स्पेस नेक्स्ट होप IP एड्रेस। तो इस वाले के लिए नेक्स्ट होप क्या होगा, 40 का होगा, तो 40.0.0.2। तो अगर आप इसको एक बार डालोगे तो इनफ है, 2 बार डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस नेटवर्क को मेंशन नहीं करेंगे। जैसे हमने क्या किया था स्टैटिक राउटिंग में, क्या किया था, अगर मैं आपको इस पीसी के इस राउटर के अंदर दिखा दूं यहाँ पे, तो स्टैटिक राउटिंग में आपने क्या किया था, 20 और 30 लिखा था, लास्ट में सब दोनों का सेम है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 0.0.0 यूज़ कर रहे हैं, डेस्टिनेशन अननोन है। तो इसके आगे चाहे कितने भी राउटर होते हैं, हमारे एक ही कमांड से क्या होता है, पूरा हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे हमें 2 कमांड चलानी पड़ेगी, एक 50 का 2 के लिए, एक 40 के 1 के लिए। क्लियर है, तो चलते हैं राउटर पे और इसके CLI मोड पे चलते हैं, इनेबल कर लेते हैं इसको। देन हम करेंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है IP रूट 10.0.10.0.0.0 स्पेस, ये नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ सीधा 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0, क्योंकि इसका सबनेट मास्क यही होगा, और 255.0.0.0। सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट होप लिख देंगे। तो इसका नेक्स्ट होप क्या है, 40 का 1, 40.0.0.1 एंटर करते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट होप 50 का 2। क्लियर है, हाँ, दूसरा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 50 का 2। कंट्रोल Z कर देते हैं। और अगर तीसरे वाले राउटर पे आओगे तो तीसरे वाले राउटर के लिए क्या होगा, एक ही होगा, कौन सा आपका, 50 का 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरे वाले राउटर के लिए क्या होगा, एक ही होगा, 50 का 1, ये वाला। क्योंकि इसके आगे चाहे कितने भी राउटर हो, 1 हो 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, तो यहाँ पे आते हैं, इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख देना है IP रूट स्पेस रूट
0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 स्पेस 50.0.0.1। क्लियर है, एंटर करेंगे, कंट्रोल जेड करो, यहाँ पे लिखो आप शो आईपी रूट, एंटर करते हैं आपको यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, एस के आगे स्टार बना हुआ मिलेगा। एस के आगे स्टार बना हुआ का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टार का मतलब क्या, यहाँ पे जो आपके पास क्या है डिफॉल्ट राउटिंग यूज हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार का मतलब क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग यूज कर रहे हैं। किसके थ्रू, आप यहाँ पे पोर्ट का नाम भी आपको बता रहा है। ठीक है, क्या है F50 का 1। क्लियर है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, पैकेट सेंड करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से अगर कोई पैकेट मैंने उठाया, इस पीसी से पैकेट यहाँ भेजता हूँ, तो इन प्रोसेस फेल, पहला पैकेट मेरा फेल आ रहा है, एंड देन यहाँ से मैं पैकेट यहाँ सेंड करता हूँ। ठीक है, ये मेरा सक्सेसफुल आ गया। तो आज हमने देखी स्टैटिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर हमारे पास अननोन डेस्टिनेशन होता है। अननोन यानी ये 20 का है 30 का है, हम लोग को नहीं पता कि ये 20 का है 30 का है। अब आप बोलोगे सर आप मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो यहाँ पे और आपको ही नहीं पता, कैसे नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिल्ली में है, ये कोलकाता में है, या बैंगलोर में है, या फिर हो सकता है साउथ एक्स में है, ये लाजपत में है, ये आपका मैं बोल दूंगा चिराग दिल्ली में है। तो ये अलग अलग जगह कॉन्फ़िगरेशन होती है जहाँ पे आपको क्या नहीं पता होता है कि डेस्टिनेशन क्या है। जैसे हमारे पास मल्टीपल राउटर है, मल्टीपल नेटवर्क है, तो वहाँ पे ये राउटिंग हम यूज़ कर सकते हैं। समझे मेरी बात को? तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा कमेंट करके पक्का मुझे बताएं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।